वेलकम माय चैनल। नया स्टार्ट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज के रीडिंग के टॉपिक है गाइस, हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के तकदीर में क्या लिखा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो आप दोनों के तकदीर में क्या लिखा है। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे एंड आगे क्या होगा आपके तकदीर में, कुछ बदलाव होंगे कि नहीं, आप दोनों एक हो पाएंगे कि नहीं, तो डिटेल्स में हम रीडिंग देखेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस वक्त से ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते गाइस, देखते हैं। मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है सबको थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ रीडिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड प्लीज़ शो करिए। ठीक है, देखते हैं आप दोनों के तकदीर में क्या लिखा हुआ है। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? क्या सब परेशानी आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के लाइफ में? डिटेल्स रीडिंग होगी गाइस। ठीक है, हमको इतने सारे कार्ड नहीं लेना है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। सेकंड कार्ड आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स। टू नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर टू नंबर आपके लाइफ में लकी नंबर हो सकता है, या फिर ये टू नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर मंथ हो सकते हैं, या फिर इस मंथ में आप दोनों का मिलन हुआ था, आप दोनों एक दूसरे को मिले थे। ठीक है, एंड एट ऑफ सोर्स। आप जिससे डील कर रहे हैं ये एयर साइन हो सकते हैं गाइस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये किसी के हो सकते हैं, बट ऑल साइंस बेसिक मेरी रीडिंग है, बट आज की रीडिंग थोड़ा अलग है इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। ठीक है, एंड 2 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर डेट ऑफ मंथ भी हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये मंथ आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस मंथ हो सकता है, या फिर ये नंबर आपके लक्की नंबर भी हो सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी कि आपके तकदीर में क्या लिखा हुआ है। आपके तकदीर में देखिए, सबके तकदीर कार्ड सिर्फ हमेशा पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, बट आपके तकदीर सिर्फ अल्लाह को ही पता है आपके तकदीर में क्या लिखा हुआ है। आप जैसे कर्म करते चलोगे, जैसे ही अपने आप को आगे, जैसे कर्म के हिसाब से आपको डेफिनेटली वो फल मिलेगा। कैसे कर्म, आप जैसे अच्छे कर्म करोगे, अच्छे सोचोगे, सबके लिए अच्छे करोगे, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली वो चीज़ अच्छा ही होगा। बट आज के ज़माने में वो उल्टा होता है, जितना आप अच्छे किसके लिए करते हो आप बुरा ही साबित। बट जो ऊपर वाला होता है ना, वो सब कुछ उसको सब कुछ मालूम है। आप अपने कर्म करते चलिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको घूम फिर के वही फल ही डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, आप किसी का हेल्प करे हैं तो आपको डेफिनेटली किसी से हेल्प मिल जाएगा, सडनली नहीं बट डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। आप किसी से ज़्यादा प्यार दिए हो तो वो
प्यार जाया नहीं जाएगा, किसी के थ्रू आपको और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, आप जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप फेल्योर होते हो, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा आपके लाइफ में कुछ लिखा हुआ है जो आपको उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा अपने लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो उसके फल को आप लोग इंतज़ार मत करिए, खुद ही खुद आपको फल मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट्स के उम्मीद मत रखना कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ वो मेरे को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ डेफिनेटली मेरे को एक चीज़ नज़र आ रहा है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप के सिचुएशंस में ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आप दोनों को हो रहा है इस रिलेशनशिप में। एक दुखी है, दूसरा भी दुखी है, या फिर आप के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, आप इनको बेपनाह प्यार दे रहे हैं, एंड दूसरी तरफ भी आपके पर्सन आपको बेपनाह प्यार दे रहे हैं, बट आप अपने लाइफ में मशहूर है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हर सबके लाइफ में चलता है। एंड डेफिनेटली एक मोहब्बत, देखिए मेरी रीडिंग शायद ज़्यादा से ज़्यादा लव रीडिंग हो रहा है, तो मैं हमेशा लव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। ठीक है, एंड देखिए लव के बारे में मैं बोलना चाहूँगी तो आप दोनों के, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप दोनों के तकदीर में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेटली जो भी आप जब भी पेन आपको मिल रहा है तो आप खुश हो जाए कि आपके नसीब में खुशियाँ भी लिखा हुआ है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको पेन मिल रहा है, खुशियाँ भी लिखा हुआ है। तो आपको अभी तकलीफ़ मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा खुद को, शायद आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, एक दूसरे के बिना जीना आप दोनों का नामुमकिन हो रहा है। आप जितना ये पर्सन को प्यार देते हो उसके बदले में आपको आप 100% इसमें देते हो, आपको उसमें 1%, जिससे आप अनसेटिस्फाइड होते हो। बट आप सेटिस्फाइड होना सीखिए उसमें, क्योंकि वो 1% भी प्यार किसी को शायद नसीब भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है कि आपके तकदीर में बहुत सारे अल्लाह ने तैयारी करके रखा है। आपको बार बार इम्तिहान देना पड़ता है, उस इम्तिहान में आपको पार करना पड़ेगा। इम्तिहान कैसे इम्तिहान, आप कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जा रहे हो, आपके लाइफ में आप क्या करोगे क्या नहीं, आपको एक अंधेरापन दिख रहा है, आप हमेशा सोच रहे कि आपके लाइफ सबसे ख़राब है, अलग लोगों से आप अपने लाइफ को डेफिनेटली जैसे आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली एक तरीके से कंपटीशन चला रहे हो कि वो अपने लाइफ में इतने खुश क्यों है, आप अपने लाइफ में इतने दुख पेन क्यों है। डेफिनेटली आप एक जगह में स्टॉक हो जाते हो सोच करके, वहाँ से आप वहाँ पर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप स्टॉक में हो गए हो कि जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं सोच रहे हो क्यों स्टॉक हो गए, क्यों मेरे तकदीर इतने ख़राब हो गए, क्यों मेरे नसीब में ये इतने ख़राब हो गए। नहीं, आप अपने इंड्यूशन से आप जितना नेगेटिविटी सोचोगे आपके लाइफ में वो 2 गुना 3 गुना होके उतना ही आपको पेन मिलेगा। आप उस पेनफुल लाइफ में आप अपनी खुशियाँ ढूंढिए तो आपको 2 गुना 3 गुना होके वो खुशियाँ मिल जाएगा। तो फ़िलहाल टाइम में आपके लाइफ में वो चीज़ कन्फ्यूजन चल रहा है, अकेलापन से गुजर रहे हो एक दूसरे के बिना, बहुत ज़्यादा रातों की नींद, रातों में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड एक दूसरे से ईगो रख रहे हो। देखो जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ईगो नहीं होता है, ईगो कहाँ पर होता है, ईगो को साइड करो, ईगो के नाम के चीज़ अपने लाइफ में मत लाइए। बिलीव करो सबको, ठीक है, आप बिलीव करते हो वो आपको बिलीव नहीं करता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप अच्छे हो, आपके अंदर में वो क्वालिटीज है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप बहुत सारे प्लानिंग तो करते हो बट उसमें वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ में एक एम डेफिनेटली नहीं रख पा रहे हो। आप अपने लाइफ में एक एम रख के उस एम को पाने के लिए कोशिश करो। देखिए एक नदी पार होने के लिए हमको पानी में जाना पड़ता है, वहाँ पर बालू भी है, कीड़े भी है, सबको पार करके अगले पार कर सकते। तो आप चाहोगे कि नहीं मैं
ऐसे ही पार कर जाऊँगा, वो नहीं हो सकेगा। तो लाइफ भी उस तरीके का भी है। लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पेन को, जो मोहब्बत में ये चीज़ नहीं होगी तो वो मोहब्बत कैसी। जैसे राधा कृष्ण की प्यार, राधा तो कृष्ण से शादी नहीं करे थे बट बेइंतहा प्यार करे थे, बट उनका नाम आज तक भी लोग लेते हैं, हाँ कि नहीं? ठीक है। एंड आप यहाँ पर देखोगे कास्ट, रिलीजन, बड़े छोटे प्यार में वो नहीं होता है। प्यार तो प्यार होता है, एक अनमोल चीज़ होता है। ठीक है। तो बहुत सारी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, बट तकदीर भी बदल सकती है। आप अपने नसीब खुद ही बदल, आपके हाथों की रेखा भी बदल सकती है। आपके तकदीर में एक इंसान नहीं है बट आप उससे बेइंतहा मोहब्बत, वो एक सच्ची मोहब्बत है, वो घूम फिर के वो किसी के थ्रू होगा। आप चाहोगे कि मेरे को ये पर्सन चाहिए, बट शायद ये तकदीर में ये पर्सन नहीं है, बट उससे और बेहतरीन इंसान बनाकर आपके लाइफ में आ जाएगा। ठीक है। एंड आगे भी देखेंगे हम कि सच में आपके तकदीर में जो लिखा है, आपके तकदीर में आप दोनों का मिलन लिखा है कि नहीं है आप दोनों का। ठीक है। आप दोनों का मिलन लिखा हुआ कि नहीं है, आप जिससे प्यार करते हैं। जो मैरिड कपल है तो बहुत सारे टेंशन मुसीबत में भी वो दोनों एक साथ है, क्योंकि वो दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। दोनों को वो चीज़ करने भेजे हैं। ठीक है। डेफिनेटली गो दो डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो जो भी हो, बट प्यार तो प्यार होता है। तकदीर में आपका लिखा हुआ है डिस्टेंस में आपका प्यार होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े। तो उस डिस्टेंस में आप एक दूसरे को कितना चाहते हो, कितना वेट करते हो, कितना अंडरस्टैंडिंग करते हो, कितना बिलीव दिखाते हो, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है। वाव। ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछी थी कि आप दोनों का मिलन होगा कि नहीं। यहाँ का है हीलिंग, जो भी सिचुएशंस में उसमें बहुत जल्द हील हो जाओगे आप दोनों। मिलन तो डेफिनेटली आप दोनों का लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं तकदीर ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। कुछ ना कुछ उसका इरादा रहेगा, बट उस इरादों को आपको पक्की करनी है। आपको पॉजिटिव चीज़ सोचनी है कि वो मेरे लाइफ में आया है तो मेरे तरफ से, उसके हिसाब से नहीं सोचना है, आपके हिसाब से। तो आपके पर्सन भी ये चीज़ भी चाहते हैं, वो भी इस चीज़ में भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपने दम पर चाहते हैं। ठीक है। एंड जो एक यहाँ पर लिखा है आपके तकदीर में, यहाँ पर लिखे कोई लेसन्स भी सिखाने आया है आपको मजबूत करने के लिए भी। शायद वो आपके तकदीर में नहीं है बट आपको वो स्ट्रॉन्ग करके गया है, तो वो भी एक लेसन्स होता है। ठीक है। अनफिनिश्ड, जो भी शायद आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट के ऊपर जो बिलीव करते हैं, पास्ट लाइफ, तो पास्ट का कोई कर्म आप दोनों का बाकी था, तो इस प्रेजेंट में आप दोनों को वो कर्मा डेफिनेटली, जो भी कर्म था वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों के बीच में जो भी नाराज़गी या फिर आप दोनों नहीं मिल पा रहे, तो ये चीज़ ख़त्म होगा। वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में नई अवतार में आएगा, तो आप दोनों का मिलन ही होगा। ठीक है। डीप नोइंग, एक दूसरे को डेफिनेटली डीप नोइंग, आपके लाइफ में जो तकदीर में लिखा है अब दोनों का एक डीप कनेक्शन है। ठीक है। इसको कोई नहीं टूटा सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है। आप मैरिड हो, वो मैरिड है, बट एक दूसरे को आप प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ आप रहना चाहते हो, बट एक दूसरे का रहना ज़रूरी नहीं है। कितना आप दोनों को सपोर्ट, कितना आप दोनों प्यार दिखाते, वो भी एक चीज़ नज़र आता है। क्यों आप दोनों को प्यार, आप तो एक दूसरे से अलग अलग किसी से मैरिड किया हो, फिर भी आप दोनों को मिला गया है, क्योंकि कुछ कर्म बाकी था। आप दोनों का मिलन लिखा था, इसलिए मिलन हुआ है। ठीक है। एंड एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस देख लेते हैं। एंड डेफिनेटली ये चीज़ मैं बोलूँगी कि जीत तो होगी, आप दोनों की प्यार की जीत होगी प्यार की जीत गाइज के। तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स ये बोले इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द होने वाला है। एंड लुक फॉर ए शाइन, आपको शाइन मिल जाएगी। एंड रोमांस, रोमांटिकली पार्टनर आपके लाइफ में ऑलरेडी है या फिर आने वाला है, बट ये चीज़ होकर ही रहेगा। रिमेन पॉजिटिव,
हमेशा मैं बोलती हूँ अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना सीखिए, तो हर चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसान है, आप बोलोगे कि दीदी हम तो इंसान है तो नेगेटिविटी जरूर, डेफिनेटली नेगेटिविटी है, बट उस नेगेटिविटी को कुछ टाइम के लिए फिर दूर कर लो, फिर पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करो। तो जितना आप सोच, दुआ आप किसी को पाने के लिए भी मांग रहे हो, कोई किसी को छीनने के लिए मांग रहे हैं, कोई एक दूसरे को इतना जैसे करे, तो जो चीज़ आप दुआओं में पॉजिटिवली मांग रहे हो, तो नेगेटिविटी भी चीज़ आप मांगो तो डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव होगा। नेगेटिविटी मैनिफेस्ट भी मैनिफेस्ट होता है डेफिनेटली आपके लाइफ में। आप हर टाइम दुखी रहोगे तो आपको वो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख भी रहेगा तो आपको वो दुख ही मिलेगा। आप दुख में भी खुशियाँ ढूंढोगे तो खुशियाँ डेफिनेटली आपके लाइफ में हमेशा के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। ये रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ भी हेल्पफुल मैसेज गाइडेंस मिला होगा फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। और किसके लिए भी गाइडेंस डेफिनेटली मिल जाएगा उनको, तो वो आपको भी दुआ भी देंगे। एंड आप लोग का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी है। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक आई हूँ, आगे तक भी आप मेरे को सपोर्ट करिए, इतना ही प्यार दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू।